एक रामनगर गांव में कन्हैया नाम का एक किसान अपनी बीवी के साथ रहता था। कन्हैया की पत्नी बहुत आलसी थी। घर का लगभग सारा काम कन्हैया को ही करना पड़ता था। अरे लक्ष्मी, एक गिलास पानी देना, आज तो बहुत थक गया। वही कोने में मटका रखा हुआ है, उससे पानी ले लीजिए। मैं बीमार हूँ, जरा भी हिला नहीं जा रहा। तुम अभी तक सो रही हो? लक्ष्मी, खाना नहीं बनाया क्या? मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। मुझे थकान से चक्कर आ रहे हैं। सारा दिन साफ सफाई करते करते मैं तो बहुत थक जाती हूँ। शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं है। सुबह तो तुम बिल्कुल ठीक थी, अब फिर अचानक से तुम्हें चक्कर कैसे आने लगे? खैर चलो, कोई बात नहीं, तुम आराम करो। मैं ऐसा करता हूँ, दलिया रखा है, वही बनाकर खा लूंगा। हे भगवान, फिर से वही दलिया खाना पड़ेगा। हद है प्रभु। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? कुछ नहीं जी, पहले चक्कर आ रहे थे और अब बदन टूट रहा है। पूरे दिन काम करके मैं बहुत थक गया हूँ। उसके बाद बाजार में चावल भी लेने गया था। हाँ तो फिर? वो मैं बोल रहा था कि सारे बर्तन मैं नल के नीचे रखाया हूँ, तुम जरा धो देते तो मेरी थोड़ी मदद हो जाती। नहीं जी, अभी ये मेरे बस का नहीं है। अगर मैंने बर्तन धो दिए तो अभी तो बदन टूट रहा है, फिर बुखार आ जाएगा। ठीक है, क्या करूं, अब मुझे ही सारे बर्तन धोने पड़ेंगे। हे भगवान, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। हे प्रभु, बचा लो मुझे, कहीं मैं मर ना जाऊं। हे भगवान। सुनो लक्ष्मी, आज मैं जरा बाजार जाऊंगा। दोपहर के समय खाने के लिए नहीं लौट पाऊंगा। तुम्हारे लिए नमक का दलिया बनाकर रख दिया है, उठकर खा लेना। क्या मुसीबत है, वही बार बार दलिया। आज तो मैं अपने लिए मसालेदार मटर आलू बनाऊंगी। अरे कन्हैया, कहाँ जा रहे हो भाई? अरे मुंशी जी, नमस्ते नमस्ते। जरा बाजार जा रहा हूँ फसल का बीज लाने के लिए। इतनी गर्मी में इतनी दूर बाजार जा रहे हो? ऐसा करो, तुम शाम को मेरे घर आना, मैं तुमको अच्छी फसल के कुछ बीज दे दूंगा। और हाँ, शाम को मेरे घर पूजा है, अपने घर खाना मत बनाना और बहू को भी साथ लेकर आना। आज तुम्हारा भोजन मेरे घर पर ही है, समय से आ जाना, ठीक है? चलो मैं चलता हूँ। तो मुंशी जी, फिर मैं अपने वापस घर चला जाता हूँ। शाम को पूजा में आऊंगा और साथ में लक्ष्मी को भी लेकर आऊंगा। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। इतने दिनों बाद इतना अच्छा खाना, मेरे मुंह में तो पानी आ गया। क्या मजेदार खुशबू आ रही है। लगता है कहीं स्वादिष्ट भोजन पक रहा है। अरे अरे, ये मजेदार खुशबू तो मेरे घर से ही आ रही है, लेकिन लक्ष्मी को तो कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। अब मैं सब कुछ समझ गया। यह घर में कामों से बचने के लिए बहाने बनाती है। अच्छी बात है, अब मैं भी दिखाता हूँ कि तुमसे काम कैसे करवाना है। ओहो लक्ष्मी, आज तो बाजार से लौटने में बहुत देर हो गई। आ गए आप? इतनी देर कहाँ लगा दी आपने? अब खाना कब बनाओगे और कब खिलाओगे? अरे अरे, मैं तो तुमको बताना ही भूल गया कि आज मुंशी जी के घर पूजा थी। उन्होंने जब मैं बाजार जा रहा था तब ही मुझे बोल दिया था। वहाँ खाने में खीर, मूंग की दाल का हलवा, मटर पनीर, समोसा, चटनी, कई प्रकार की सब्जियां और रबड़ी, सब कुछ खाकर आया हूँ। क्या खाना था, मजा ही आ गया। बहुत समय बाद मैंने ऐसा खाना खाया है।
मेरा पेट तो भरा हुआ है। क्या? खीर, हलवा, समोसे, राबड़ी, पनीर? तो फिर आप मेरे लिए क्यों नहीं लेकर आए? अरे लक्ष्मी, तुमने तो बोला था कि तुम्हारी तबीयत खराब है, इसलिए लेकर नहीं आया। अगर इतना तला हुआ खाकर तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाती तो बहुत मुसीबत हो जाती। बेफिजूल दवाइयों में पैसा बर्बाद करना पड़ता। अरे ये क्या मुसीबत है, मेरी तबीयत तो सुबह खराब थी। ऐसा करो, कुछ चने रखे हैं, उनको खाकर पानी पी लो, तुम्हारा पेट भर जाएगा। और मैं भी चलता हूँ अब सोने। इतना अच्छा खाना खाकर तो बहुत अच्छी नींद आ रही है। हे भगवान, मेरे हाथों से हलवा, खीर, पनीर की सब्जी, राबड़ी सब निकल गई। मैंने अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अब मुझे चने खाकर ही सोना पड़ेगा। अजी सुनते हो, जरा मेरे लिए चाय बना दो। चाय? नहीं नहीं, चाय नहीं पीनी। अब से हम लौकी का जूस पिया करेंगे। उससे हम स्वस्थ रहेंगे और तंदुरुस्त रहेंगे और कभी बीमार भी नहीं पड़ेंगे। क्या? लौकी का जूस? मैं नहीं पी सकती। अरे लक्ष्मी, क्या हुआ? क्यों नहीं पी सकती तुम लौकी का जूस? ये सब मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। इसे पीने के बाद तुम्हारा सर दर्द, थकावट सब चला जाएगा। अरे नहीं, ये तो बहुत गंदा होगा, नहीं पीऊंगी मैं। ऐसा बोलने से नहीं चलेगा, इसे पीना ही पड़ेगा। तबीयत ठीक रखनी है ना, तो ये पी लो, जल्दी पियो, चलो। आय हाय, छी छी, कितना गंदा स्वाद है, मेरा सारा मुंह खराब हो गया। अजी सुनते हो, आज आप क्या बना रहे हो? उबली हुई लौकी। अभी कुछ दिन तुम्हें यही खाना पड़ेगा। हे भगवान, नहीं नहीं, अब मैं ये सब अब नहीं खाऊंगी। यह बोलने से काम नहीं चलेगा, यह सब तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा। तुम्हें जल्दी भी तो ठीक होना है ना। लेकिन आप क्या खाओगे? आपका खाना कहाँ है? अरे वो पड़ोस में रमेश भैया है ना, उनके घर लड़के का जन्मदिन है,